ओके, सो यहाँ पे हमने एक HTML का लेआउट लिया हुआ है। आप कोई भी लेआउट ले सकते हो, जैसे मैंने ये वाला लिया हुआ है। ये एक वन पेज लेआउट है। सो यहाँ पे मेन्यू वगैरह आ जाएगा। यहाँ से देखो, ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमें यूजर को डायनामिक देनी है, ताकि ये जो भी उसको लिखना है वो यहाँ पे लिख पाए। सो ये वाला कुछ लेआउट है हमारा। यहाँ पे ये सारी हमारी पोस्ट बन जाएगी। एंड ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म में से हमें लाना है यहाँ पे। मतलब ये भी डायनामिक होना चाहिए, मेल वगैरह होना चाहिए एंड ऑल। ओके, सो हम लोग ये लेआउट लेते हैं एंड यहाँ से स्टार्ट करता है वर्क। तो सबसे पहले आपके पास वर्डप्रेस होना चाहिए। उसके लिए आपको जाना है वर्डप्रेस डाउनलोड के लिए। आप लिख सकते हो wordpress.org पे जाना है आपको। वर्डप्रेस जो है वो मेरे पास अभी इंस्टॉल है। सो यहाँ से आपको ये करना है। 6.5.2 वर्जन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस जो है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अभी के लिए मैं ये स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज ये मेरे पास है। तो इसको लेके आपको रखना कहाँ पे है? सो इन दी सी ड्राइव, जहां पे आपका जैम्प है। अगर आपका जैम्प डी ड्राइव में है तो आपको डी ड्राइव में एचटी डॉक्स में जाना है एंड जो भी आपका वर्डप्रेस है वो यहाँ पे रखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एच डॉक में मैंने अभी वर्डप्रेस करके फोल्डर बिल्ड किया हुआ है। और ये जो सारी फाइल्स है ये मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की हुई है। एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपको। यहाँ से अगेन चलता है, यहाँ पे करता है लोकल होस्ट PHP मार्टमैन। मैंने पोर्ट चेंज किया हुआ है। सो मेरा पोर्ट नंबर जो है वो 8080 है। अगर आपने चेंज नहीं किया हुआ है तो आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लोकल होस्ट /PHP में एडमिन करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगे। डेटाबेस जो है वो यहाँ पे बना देता है, जैसे WP थीम। ये मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कर देता है हम लोग क्रिएट। हम लोग वर्डप्रेस जो है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट 8080 एंड यहाँ पे जो भी हमारा फोल्डर नेम है वो। सो यहाँ से मैंने लिखा हुआ है वर्डप्रेस। सो यहाँ पे वर्डप्रेस कर देता है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक स्क्रीन दिखेगी फर्स्ट। तो हमें इंस्टॉल कर देना है उसको, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए उसमें वर्डप्रेस हमें दे रहा है। सो लेट्स सी। ओके, से यहाँ से आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो मिल रही है, बट डेफिनेटली हमें यहाँ पे इंग्लिश चाहिए। सो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। डेटाबेस नेम वगैरह जो है वो आपको प्रॉपर देना है, जैसे अभी के लिए हमने किया WP थीम। फिर जो मेरा रूट है पासवर्ड, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। सो यहाँ से अगेन हम लोग सबमिट कर देता है एंड यहाँ से इसको इंस्टॉल करता है। यहाँ से जो हमारी साइट का नेम है वो है कस्टम थीम। सो यहाँ से हम लोगों ने कस्टम थीम लिख दिया। अभी के लिए यूजर नेम जो है वो हम लोग एडमिन एडमिन रख रहे हैं यहाँ पे। बट अगर आप लाइव में वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीजें आप मत करना। सो यहाँ से अगेन जो ईमेल एड्रेस है वो मेरे पास .versionup@gmail.com। यहाँ से अगेन कर देते हैं सर्च इंजिन एंड इंस्टॉल अ वर्डप्रेस। 2 मिनट्स लगेगी, बट आपका वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से आपको फिर से लॉग इन करना है यहाँ पे एंड बी श्योर आपका आईडी पासवर्ड आपको याद हो। सो यहाँ से एडमिन एडमिन एंड यहाँ से आप रिमेंबर में भी कर सकते हो एंड यहाँ से हमने कर दिया लॉग इन, ताकि पासवर्ड जो है वो ऑलवेज हमें याद ना रखना पड़े। ओके, सो इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड दिख रहा है एंड यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर हम लोग अपीयरेंस में जाके थीम में चलता है तो यहाँ पे 3 थीम मिलेगी आपको, जो भी ईयर चल रहा है। जैसे अभी 2024 चल रहा है। सो देखो यहाँ पे 24, 23, 22, मतलब लास्ट ईयर्स तक ये जाएगी ऐसे। और बाय डिफॉल्ट 24 है, तो ये थीम जो है वो हमारी एक्टिव है एंड यहाँ पे हमें हमारी थीम बिल्ड करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। यहाँ पे जो भी हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर है उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। आप यहाँ पे इसको रिसेंट में भी रख सकते हो, ताकि प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें जल्दी से मिल जाए। एंड यहाँ पे जाके हम लोग कर देते हैं वर्डप्रेस, हमारा जो फोल्डर है वो हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो बी श्योर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपको उसके एक्सटेंशंस जो है वो आपको पहले ही इंस्टॉल कर देना है। ये कुछ ऐसी चीजें है, जैसे कि आप कोई फाइट करने जाते हो तो डेफिनेटली आपके पास सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो डेफिनेटली आप कोडिंग करने जाते हो
तो एक्सटेंशन जो है वो आपके पास होने चाहिए। सो यहाँ से अगेन हम लोग कर देते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के लिए बहुत सारे एक्सटेंशन है, उसमें से आपको चीजें जो है वो देखनी है, आपको जो भी यूजफुल लग रहा है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सारे के सारे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर जो फ्रेशर्स है उनको वर्डप्रेस के फंक्शंस वगैरह जो है वो याद नहीं रहते, तो उनके लिए ये जो चीजें है वो बेस्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप ये एक्सटेंशन पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है सारी चीजें। ये कस्टम स्निपेट्स दे रहा है, डैशबोर्ड फंक्शन दे रहा है, मेटा टैग फंक्शन दे रहा है, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें जो है वो दे रहा है। सो मैं अभी के लिए ये जो है ये यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हूँ। ओके, ये यहाँ से इंस्टॉल हो गया। अगेन यहाँ पे चलता है हम लोग, यहाँ पे मेन 3 फोल्डर्स दिख रहा है हमें, WP एडमिन, WP कंटेंट एंड WP इंक्लूड्स। सो यहाँ पे हमें जाना है WP कंटेंट में। कंटेंट में जाके यहाँ से हमारे पास थीम है, 3 थीम जो हमने देखी थी ना, यहाँ पे देखो ये सारी चीजें मतलब फोल्डर में हमें दी हुई है। 24 है, 3 है एंड 2 है। सो यहाँ से हम लोग हमारा एक न्यू फोल्डर करेंगे एंड इसको हम लोग नेम दे रहे हैं माई थीम। यहाँ पे हमने माई थीम दे दिया। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे रन करते हैं तो चीजें जाती है इंडेक्स में। सो यहाँ से हम लोग कर देते हैं index.php, बिकॉज वर्डप्रेस जो है वो PHP फॉलो कर रहा है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। यहाँ से अगेन हम लोग कर देते हैं एक CSS फाइल, तो यहाँ से style.css। अब जो दूसरी थीम इसने वर्डप्रेस ने दी हुई है हमें, उसको भी आप रिव्यू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं जा रही हूँ तो देखो यहाँ से style.css है फर्स्ट, और उसमें इसने सारी चीजें जो है वो मेंशन की हुई है। सो अब ये जो कोड है ये यहाँ से ले सकते हो, और या तो फिर वर्डप्रेस का जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे जाके भी आप कोड ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑप्शनल है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी जितने भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर देता है। थीम URI वगैरह जो है वो हमें चाहिए नहीं, बट अभी के लिए आप एज इट इज रख सकते हो। ऑथर जो है वो यहां से मैं कर रही हूँ वर्जन अप। ऑथर URI वगैरह जो है वो मैं अभी के लिए वर्जन अप की वेबसाइट कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं वर्जन अप .in। डिस्क्रिप्शन वगैरह ये जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो थीम है इट्स लाइक अ 1 पेज लेआउट, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 1 पेज लेआउट। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसमें, सो यहाँ से हम लोग कर देते हैं 1 पेज लेआउट। ओके, सो ये जो रिक्वायर एटलिस्ट एंड ऑल ये सारी चीजें अभी हमें चाहिए नहीं, इसने कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुआ है, पर चलेगा। वर्जन जो है हमारा फर्स्ट वर्जन है, तो मैं ये अभी के लिए रख रही हूँ। एंड यहाँ से टैग वगैरह जो वो हमें नहीं चाहिए। अगर आपने ये चीजें कर दी तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, सो हमारी थीम जो है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। अभी आप थीम को एक्टिव भी कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ फोटो दिख रहा है हमें यहाँ से। एंड यहाँ पे देखो ये भी जो है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए, मतलब जो हमारी थीम जो है उसको प्रेजेंट कर पाए। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं जो भी हमारी थीम है ना उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ यहाँ से, ताकि हम लोग यही स्क्रीनशॉट जो है वो रख पाए, और यूजर को भी तो पता चलना चाहिए। सो यस, यहाँ से अगेन हम इसको सेव कर देते हैं। अभी के लिए मैं देखो ये जो है ना ये PNG इमेज है मेरे पास, और इसको मैं capture.png करके डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे सेव कर देती हूँ। और ये जो इमेज है एक्चुअली हमें रखनी कहाँ पे है, तो हमें इसको वर्डप्रेस में जाके रखनी पड़ेगी, और नेम इसका देना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। सो या तो फिर आप डायरेक्टली भी इसको रख सकते हो, यहाँ से अगेन चलता है एंड इसको कर देता है जो भी हमारे पास है कैप्चर जाता है यहाँ पे। एंड जो भी हमारे पास वर्डप्रेस है इसमें WP कंटेंट में जाके, थीम में जाके, माय थीम में जाके ये मैंने रख दिया। बट यहाँ पे बी श्योर अगर स्पेल मिस्टेक हुआ तो ये जो चीज है वो नहीं दिखेगी। सो यहाँ से चलता है फिर से, एंड जो भी हमारी थीम है उसमें जाके हम लोग इसको रिफ्रेश कर देता है। ओके सी परफेक्ट, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। सो डेफिनेटली यूजर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये हमारी थीम है। यहाँ से आप थीम को एक्टिव कर सकते हो, एंड जैसे ही हमारी थीम एक्टिव हो जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे अभी अगर हम लोग हमारी वेबसाइट देखें तो यहाँ से मैंने हमारी थीम एक्टिव की है, बट ये चीजें देखो कंप्लीट ब्लैंक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करता है। सो लेट्स स्टार्ट।